हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नाउन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको नाउन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑल SSC एग्जाम्स के लिए एंड उन एग्जाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। दोस्तों, पहली क्लासेस को मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया था, जिसमें थोड़ा क्वालिटी का इशू था। दोस्तों, इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने पूरा का पूरा कंटेंट टाइप किया है, जो हमारी क्वालिटी को इन्हेंस करेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी इस दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहला प्रकार है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मोहन क्या है? मोहन एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है ही लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? यहाँ दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट काइंड हम देख लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ये होता है नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि एक वर्ग या जाति के वर्ग, वस्तु या व्यक्ति का नाम। ठीक है दोस्तों, जैसे बॉय या टाउन। देखिए, बॉय हम किसी राम के लिए भी बॉय यूज कर सकते हैं, मोहन के लिए भी बॉय यूज कर सकते हैं, सोहन के लिए भी बॉय यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से टाउन की अगर हम बात करें तो टाउन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे के सारे क्या हैं? टाउन हैं। तो इन्हें हम एक कॉमन रूप में किए जा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक कलेक्शन होता है पर्सन्स या थिंग्स का। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति या वस्तुओं का एक समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, जो टीम बनती है वो भी कलेक्शन से बनती है। कमेटी, ज्यूरी, ये आर्मी और क्लास, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, एक ये कलेक्शन दिखा रही हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये कलेक्शन दिखा रही हैं तो ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? पदार्थ के नाम होते हैं, जिनसे हम कोई चीज बना सकते हैं, कोई दूसरी चीजों में ढाला जा सकता है। वो सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या है? हमारी मटेरियल नाउन्स हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये नेकलेस जो है किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। तो गोल्ड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है, तो वुड क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट काइंड आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये गुण, भाव अथवा अवस्था के नाम को दर्शाता है। यह केवल महसूस किया जा सकता है, इसे ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, यूथ, ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ ऑनेस्टी क्या है? एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये एक गुण है। चलिए, तो दोस्तों ये तो थे, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं नाउन की। अब हम देखते हैं बेसिक रूल्स, जो हमारे सपोर्टिंग एरर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? नाउन को काउंटेबल या नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में भी बांटा जा सकता है। अभी हमने 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं, लेकिन अभी हम इसे दूसरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गणना की जा सकती है। ठीक है, जैसे टेबल्स, चेयर, पेन, मैन, रुपीज, सेकंड, स्टार्स। ठीक है, स्टार्स को भी काउंटेबल नाउन में ही माना जाता है। दोस्तों, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होती है तो सिंगुलर वर्ब लेंगी, और अगर प्लूरल नाउन की तरह यूज होंगी तो ये प्लूरल वर्ब लेंगी अपने साथ। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हम एडजेक्टिव फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके साथ आर्टिकल ए, एन या द भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। तो दोस्तों, चेयर क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हमने 5 लगाया हुआ है, तो ये प्लूरल बना। तो प्लूरल बना तो इसने हम क्या लिया है? यहाँ प्लूरल वर्ब लिया है, आर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस पेन इज वेरी गुड एट राइटिंग। तो ये पेन, इस पेन की बात करी जा रही है। ठीक है, एक पेन है और एक पेन है, तो यहाँ क्या लेगा? इसने सिंगुलर वर्ब इज लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट काइंड हम देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे मनी, देखिए रुपीज काउंटेबल नाउन है, रुपीज को काउंट किया जा सकता है, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल नाउन में होता है। टाइम, नॉलेज,
मिल्क एटसेट्रा। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक देखते हैं इनका। अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जा सकती हैं और अपने साथ केवल सिंगुलर वर्ब लेती हैं। ठीक है दोस्तों, इनके साथ एडजेक्टिव हम मच, लिटिल और क्वांटिटी ऑफ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल केवल द यूज करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, मच मनी वेस्टेड इन द शो। ठीक है दोस्तों, तो मच मनी, मनी के साथ हमने कौन सा एडजेक्टिव लिया है, मच लिया है, और वेस्टेड इन द शो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वर्ब लगानी होती है, तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज कंपलसरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नॉलेज क्या है, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 अपोस्ट्रोफी से संबंधित है और अपोस्ट्रोफी का रूल हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखिए अपोस्ट्रोफी क्या होता है, अपोस्ट्रोफी पोजेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है और ये सजीवों में ही यूज किया जाता है। सजीव चीजें जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। जैसे मोहन्स बाइक, मोहन की बाइक, काउज हॉर्न, काउ के सींग, अ वुमेन्स पर्स, एक वुमेन का पर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए जिन प्लूरल नाउन के अंत में एस या ईएस आता है या कोई नाउन हिसिंग साउंड पर खत्म होती है। देखिए हिसिंग साउंड जिसमें एस या ईएस जैसा साउंड होता है तो वो हिसिंग साउंड होता है। तो अगर कोई नाउन हिसिंग साउंड पर खत्म होती है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस ऐसे ना लगाकर हम केवल उसके लास्ट में ही, जैसे बॉयज है तो ये प्लूरल बॉयज के लिए लिखा गया है तो इसके लास्ट में एस के ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और इतना ही, हम अपोस्ट्रोफी में एस नहीं लगाएंगे फिर इसके बाद दोबारा। ठीक है दोस्तों, जैसे बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। ठीक है, एक लड़के का नहीं, लड़कों का कॉलेज। गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। ठीक है, ये गणेश आइडियल है, गणेश आइडियल मतलब गणेश की मूर्ति, तो ये भी गणेश हिसिंग साउंड पर खत्म होता है तो इसके लिए भी यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी केवल एस नहीं लगाया, एच के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर जीसस सेक, जीसस सेक देखिए एस पे खत्म हुआ है तो इसके लिए हमने केवल अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर ही लगाया। जैसे अगर गॉड सेक होता, गॉड सेक होता तो गॉड के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते। ठीक है, ये सेक का क्या मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं भगवान के लिए, भैया भगवान के लिए कुछ दे दो, इस टाइप से जो होता है तो उसे हम बोलते हैं गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए मेंस कॉलोनी, मेंस कॉलोनी। अब देखिए यहाँ मैन जो है MEN यानी कि प्लूरल में यूज हो रहा है, लेकिन ये हिसिंग, ये प्लूरल में यूज होते हुए भी यहाँ इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये हिसिंग साउंड पे नहीं खत्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कि अगर कोई भी नाउन हमारे हिसिंग साउंड पे खत्म होती है तो उसमें केवल अपोस्ट्रोफी बिंदु लगेगा, वहां एस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं कंपाउंड नाउन का। तो कंपाउंड नाउन जितने भी होते हैं उनके लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कंपाउंड नाउन के लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कमांडर्स इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कमांडर इन चीफ्स। यहाँ इसमें लगेगा, चीफ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, टाइपिंग एरर है, तो ये चीफ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे माई सन्स इन लो कार, तो सन्स इन लो कार नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, सन इन लॉज कार होगा। ठीक है, यहाँ लो के ऊपर एस लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन को हमें प्लूरल बनाना होता है तो उसके मेन वर्ब में, देखिए मेन वर्ब में हमें एस जोड़ना होता है। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होता है, एस जोड़ना होता है, तो उसके मेन वर्ब में चेंज करेंगे। वहां ये कोई रूल नहीं है कि लास्ट में लगाएंगे या शुरुआत वाले में लगाएंगे, हमें केवल ढूंढना है कि मेन वर्ड कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज है, सॉरी ये एस यहाँ पहुंच गया, तो ब्रदर इन लॉज, ये यहाँ एस दिखाया हुआ है तो ये गलत है। तो ब्रदर इन लॉज गलत है क्योंकि इसका मेन वर्ड जो है वो ब्रदर है, तो ब्रदर्स बनेगा। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ्स, गलत है, कमांडर्स इन चीफ होगा, क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। जैसे स्टेप्स डॉटर नहीं होगा, इसका मेन वर्ड क्या है, डॉटर है, तो स्टेप डॉटर्स होगा। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, जैसे MEN हेटर नहीं होगा, क्या होगा, MAN, मैन, यानी कि प्लूरल किसको बनाएंगे, हेटर्स वाले को बनाएंगे, तो मैन हेटर्स होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ वोमेन लवर नहीं होगा, क्या होगा, वोमेन लवर्स होगा। ठीक है, तो मेन वर्ड में हमें SES जोड़कर हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि निर्जीव वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आता है। ये मैंने बताया था केवल सजीव या लिविंग चीजों के साथ आता है, निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे चेयर्स लैग हम नहीं बोलेंगे, ट्रीज लीव्स हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द लैग ऑफ चेयर। ठीक है, या यहाँ क्या बोलेंगे, द लीव्स ऑफ ट्री। ठीक है दोस्तों, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है, अपवाद क्या है वो देख लेते हैं हम, थोड़ा ध्यान से समझना है अपवाद को। देखिए
जब निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में दिखाया जाता है या उन्हें पर्सोनिफाइड किया जाता है, नॉन लिविंग चीजों को किया जाता है, पर्सोनिफाइड किया जाता है, उन्हें एक सजीव कड़ी के रूप में मान लिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वहां अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे सन्स फुरे, सन्स फुरे क्या होता है, गर्मियों में यूज किया जाता है कि जब सूरज का प्रकोप जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सन्स फुरे। ठीक है, तो यहाँ एक इसे सजीव कड़ी मान लिया जाता है। जैसे नेचर्स लव, प्रकृति का लव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इनको पर्सोनिफाइड किया गया है और यहाँ हम क्या मान सकते हैं, इनको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम, वेट और प्लेस के संबंधित नाउन जितने भी होते हैं उनमें हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे पाउंड्स वेट, ये वेट की बात है तो ये पाउंड के साथ हमने वेट लगा दी, पाउंड्स में ऐसी अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, या अगर हम बात करते हैं प्लेस की, एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, कितनी दूरी पर है, एक हाथ दूरी पर है, तो आर्म्स में अपोस्ट्रोफी एस सही है यहाँ। ठीक है, या लीव की बात कर लेते हैं, 5 डेज लीव जो है उसके लिए भी हम डे के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हम देखते हैं दोस्तों विद रेस्पेक्टेबल नाउन्स, तो रेस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कोर्ट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर क्या है, ये एक रेस्पेक्टेबल नाउन है, तो इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी इडियम या फ्रेजेस में होती हैं उनमें हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं जैसा कि उसमें दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि हम फ्रेजेज या इडियम जितने भी होते हैं उनकी स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते, जैसा होता है वैसा का वैसा ही रखते हैं। जैसे एट विट्स एंड, ठीक है, एट विट्स एंड क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, या एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत नजदीक के लिए इसे यूज किया जाता है, तो स्टोन्स यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, यहाँ विट्स पर अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, तो ये दोनों भी सही है क्योंकि ये फ्रेजेज हैं। ठीक है दोस्तों, और हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, जैसे गॉड्स विल, भगवान की इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, अपवाद हैं अपोस्ट्रोफी के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं कर सकते चाहे दोनों के दोनों लिविंग ही क्यों ना हो। जैसे माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की जो मदर है वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ डबल अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। तो दोस्तों इसे सही कैसे करेंगे, जो बाद वाला होगा सेक्रेटरीज मदर जो होगा उसे हम सिंपल ऑफ लगाकर बनाएंगे, द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी, तो यहाँ पहले वाले को हमने अपोस्ट्रोफी के साथ रखा। ठीक है, द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरीज हैज एक्सपायर्ड। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिसेज शर्मा द सोसाइटी चेयरमैन्स प्रपोजल, ठीक है, द सोसाइटी चेयरमैन्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ डबल अपोस्ट्रोफी आया है, ये गलत है, तो इसे सही कैसे किया जाएगा, देखिए दोस्तों, द प्रपोजल ऑफ, बाद वाले को हमने क्या बना दिया, सिंपल ऑफ लगा के बना दिया, द प्रपोजल ऑफ मिसेज शर्मा, मिसेज शर्मा कौन है, द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वाज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे सही करेंगे हम, डबल अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एनीबडी, समबडी, समवन, एवरीवन या नो वन जैसे जो वर्ड होते हैं ये अपने साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, अपने साथ अपोस्ट्रोफी एस ले सकते हैं। ठीक है, इनके साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर इनके साथ एल्स का प्रयोग किया जा रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर ही आएगा। ठीक है, एल्स के ऊपर ही हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो दोस्तों एवरीबडी के ऊपर भी यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, नोबडी के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, दोनों सही है क्योंकि यहाँ एल्स का यूज नहीं किया गया था। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं केवल तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, किसी और के नहीं। ठीक है, तो किसी और के नहीं, यहाँ नोबडी, यहाँ एल्स आया हुआ है तो नोबडी के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, एल्स के ऊपर लगेगा, यानी कि आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा अपोस्ट्रोफी के बारे में था, हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइफनेटेड नाउन्स। जो हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं ये एक तरह से कंपाउंड नाउन की तरह यूज होते हैं, जैसे इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैसे, ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, देखिए हाइफनेटेड नाउन है, 100 रुपीज, तो 100 के बाद हाइफन लगा, हाइफन के बाद रुपीज लगा, तो यहाँ रुपीज में एस नहीं लगाएंगे हम, तो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। ठीक है, यानी कि वह 5 स्टार होटल में रुकता है, उसकी हैबिट है। ठीक है, तो वो जो रुकता है यहाँ 5 स्टार में 5 स्टार्स नहीं लगाएंगे, केवल स्टार का स्टार लगाएंगे, केवल स्टार लगाएंगे, एस हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि कुछ एक नाउन होती हैं जो बोलचाल में हम गलत यूज करते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली, बोलचाल में तो हम बोल लेते हैं उनको, लेकिन ग्रामेटिकली क्या क्या होती हैं, वो गलत होती है। ठीक है, जैसे हम खूब यूज करते हैं कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, तो दोस्तों कजिन के साथ ना तो ब्रदर लगता है ना ही सिस्टर लगता है, केवल कजिन आएगा और वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि वो
सिस्टर की बात कर रहा है या ब्रदर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे पिक पॉकेटर की अगर हम बात करें, जेब कतरे जो होते हैं, तो पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। ठीक है, गुड नेम हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन गुड नेम होता नहीं है, नेम होता है खाली। बिग या स्मॉल ब्लेंडर की बात अगर हम करें, तो ब्लेंडर के साथ ना तो बिग लगता है ना ही स्मॉल लगता है, क्योंकि ब्लेंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। क्या होता है ब्लेंडर का मतलब? बहुत बड़ी गलती। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ब्रीज हम यूज करते हैं, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होगा यूज, क्योंकि ब्रीज एक जेंटल होती है। ब्रीज क्या होती है? जेंटल हवाएं होती हैं बिल्कुल। तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग, अगर हमें स्ट्रॉन्ग लगाना है तो स्ट्रॉन्ग के साथ हमें विंड लगाना पड़ेगा। ब्रीज केवल जेंटल होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे बैड ड्रीम हम यूज करते हैं, तो बैड ड्रीम नहीं होता है कुछ भी, उसे हम बोलते हैं बैड ड्रीम को नाइट मेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे वर्ड जो बोलचाल में हम यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या है? गलत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं। कंफ्यूजिंग नाउन कैसे होते हैं? जैसे अगर हम फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होता है कहीं कमरे का फर्श, किसी चीज का फर्श की अगर हम बात करते हैं तो वो फर्श जो होता है वो फ्लोर होता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जमीन, ठीक है, जमीन, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन। फर्श, ये फर्श और ग्राउंड में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्किल और टैलेंट की, तो स्किल और टैलेंट की बात अगर हम करें, तो स्किल वो होता है जो हमने सीखा हुआ है, जो हमने सीख के पाया, लेकिन टैलेंट वो होता है जो हमारे अंदर जन्मजात है। ठीक है दोस्तों, कैसा है? जन्मजात है, बाय बर्थ है, तो वो टैलेंट है, जो हमने सीखा है वो स्किल है। दूसरी तीसरी चीज होती है एनवी की। अगर हम बात करें एनवी और जेलसी, एनवी और जेलसी क्या होती हैं? ये दोनों, इनका मतलब ईर्ष्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि एनवी होता है दूसरों की चीजों को देखकर जलना, और जेलसी क्या होता है? अपनी चीज खो देने का डर, वो होता है जेलसी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और फिर नाउन रिपीट हो जाता है, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे ये टाउन आया, टाउन के बाद प्रीपोजिशन आफ्टर आया, और उसके बाद फिर से वही नाउन यूज हुआ टाउन, तो ये टाउन जो होगा वो सिंगुलर में ही यूज होना चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है दोस्तों, एरर पूछी जाती है, लगा के दे देगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। क्या करना है हमें? टाउन आफ्टर टाउन, या पेजेस आफ्टर पेजेस लगा के दे देगा, तो वो भी गलत है। क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज। ठीक है, या रो अपॉन रो। ठीक है, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है, डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। या शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप के बाद शिप आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? शिप्स नहीं लगाएंगे, शिप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर क्या होता है? देखिए, जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो लिंग होता है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो पुरुष को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, डिनोटिंग मेल्स। ठीक है, जैसे फादर, टाइगर, पावर, लॉयन, समर, टाइम, थंडर, सन, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो मेल में यूज किए जाते हैं, तो ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर की। तो फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, और ये फीमेल्स को डिनोट करता है। जैसे मदर, टाइगर का टिग्रेस, ठीक है, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, ये सारी की सारी जो वर्ड हैं, ये सारे के सारे किसमें यूज किए जाते हैं? फेमिनाइन जेंडर में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। तो दोस्तों कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। बेबी, टीचर, टीचर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। सर्वेंट, स्टूडेंट, ठीक है। कजिन, कजिन मैंने बताया था, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाएंगे, कजिन केवल क्या होगा? कजिन ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों कॉमन जेंडर में यूज होगा। इन्फेंट, थीफ, नेबर, तो ये सारे के सारे हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स को ये डिनोट करता है, जैसे कॉपी, बुक, टेबल, चेयर, कार, टीवी, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम यही रखते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगली क्लास में हम इसके टॉप 50 एरर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।